नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में 1 जून से बिना पास कर सकेंगे आवाजाही, खुलेंगे मंदिर, ढाबे और भी कई रियायतें। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद हिमाचल सरकार ने अनलॉक 1.0 में बड़ी रियायतें दी है। सूबे में सोमवार को सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन 14 घंटों की ढील के दौरान 12 घंटे लोगों को प्रदेश में एक से दूसरे जिले में सुचारू सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं मिलेंगी। जिला प्रशासन की मंजूरी के बाद प्रदेश के धार्मिक स्थल और होटल रेस्तरां भी खुल जाएंगे। मंदिरों में सूबे के लोग ही पूजा पाठ और होटलों में 60% लोगों को एक समय में बिठाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के आने पर रोक रहेगी। बाहरी राज्यों से आने वाले हिमाचलियों के लिए जहां कर्फ्यू पास जरूरी होगा, वहीं राज्य से बाहर बिना कर्फ्यू पास जा सकेंगे। बाहरी राज्यों के व्यापारी और कामगार पास से ही प्रदेश में आ सकेंगे। हिमाचल से कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में स्वास्थ्य, व्यापार या आधिकारिक कारण से जाता है तो 48 घंटे में लौटने पर उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थल स्थानीय निवासियों के लिए खोलने में भाषा एवं संस्कृति विभाग एहतियात बरतने के आदेश जारी करेगा। प्रदेश में होटल स्थानीय लोगों के अलावा उन लोगों के लिए खुलेंगे जो प्रदेश में सरकारी कार्यों या बिजनेस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के औद्योगिक कामगारों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, सर्विस प्रोवाइडर और निरीक्षण अधिकारियों की राज्य में आवाजाही को सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ बाहरी राज्यों को नहीं जाएंगी बसें। टैक्सियों के लिए चाहिए कर्फ्यू पास। हिमाचल में बाहरी राज्यों से बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि उपायुक्तों के आदेश के अनुसार कर्फ्यू पास लेकर बाहरी राज्यों से टैक्सियां आ जा सकेंगी। प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले के लिए सरकारी बसों, निजी वाहनों, टैक्सियों और ऑटो को चलाने की अनुमति दी जाएगी। HRTC और प्राइवेट बसों में 7% क्षमता के साथ ही सवारियों को बिठाया जाएगा। इसी के साथ जून के दूसरे सप्ताह 10वीं और माह के अंत में आएगा 12वीं कक्षा का परिणाम। मार्च में हुई 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जून के दूसरे सप्ताह और अंतिम सप्ताह में जमा 2 कक्षा का परिणाम घोषित हो सकता है। इसके लिए हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इस बार लॉकडाउन के कारण रिजल्ट निकालने में देरी हुई, लेकिन फिर भी बोर्ड ने जून के दूसरे सप्ताह से परीक्षा परिणाम निकालने की योजना बनाई है। सोनी ने बताया कि अध्यापक अपने घरों पर ही पेपर मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं, जो अंतिम चरण में है। शेष बचे पेपर भी 8 जून को ही हो जाएंगे। इसी के साथ हिमाचल में शराब और पेट्रोल होगा महंगा, आदेश जारी। जयराम मंत्रिमंडल के फैसले के बाद सोमवार से सूबे में शराब और पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। सरकार ने शराब पर लगने वाले विशेष सेम और पेट्रोल डीजल पर बड़े बैट की अधिसूचना लागू कर दी है। अधिसूचना रविवार रात 12 बजे से लागू होगी और सोमवार से दोनों तरह के उत्पादों के दाम बढ़ेंगे। पिछले दिनों कैबिनेट ने विभिन्न प्रकार की शराब पर 5, 10 व 25% अतिरिक्त कोविड सेस लगाने की मंजूरी दी थी। साथ ही पेट्रोल डीजल पर सीधे तौर पर 1-1 रुपए प्रति लीटर की दर से वैट में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। दोनों निर्णयों के बाद आबकारी विभाग विधिक कार्रवाई पूरी करने में जुटा था। लाखों बागवानों को बड़ी राहत, अब किसी भी कंपनी से ले सकेंगे कार्टन। सरकार ने बागवानों के लिए सेब कार्टन बिक्री व्यवस्था में पहली बार बदलाव किया है। अब बागवानों को विभिन्न कंपनियों के तैयार कार्टन गुणवत्ता और रेट के अनुसार खरीदने को उपलब्ध रहेंगे। अभी तक सरकार की कार्टन बिक्री के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही HPMC कार्टन बनाने वाली कंपनियों की निविदाएं आमंत्रित करती थी। सबसे कम रेट देने वाली कंपनी को कार्टन आपूर्ति का काम सौंप दिया जाता था। नई व्यवस्था के अनुसार इस सीजन से विभिन्न कंपनियों बागवानों को उनकी पसंद का कार्टन उपलब्ध करवाएगी। सेब के कार्टन की गुणवत्ता के हिसाब से रेट तय होंगे और बागवान अपनी पसंद का कार्टन पैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। कालका परमाणु रूटों पर बसें नहीं भेजेगा HRTC, इस वजह से लिया फैसला। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालका परमाणु रूटों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें नहीं भेजेगा। इसका कारण पंजाब के भारतगढ़ से होकर गुजरना बताया जा रहा है। जब तक दूसरे राज्यों की सीमाएं बसों की आवाजाही के लिए खुल नहीं जाती, तब तक इन रूटों पर निगम की बसें नहीं दौड़ेंगी। इसके अलावा राजधानी शिमला के लिए 1 बस, जबकि ऊना के गगरेट के लिए करीब 4 रूटों पर धर्मशाला डिपो से बसें दौड़ाई जाएंगी। प्रदेश के अन्य जिलों के लिए धर्मशाला डिपो से कोई भी बस सेवा उपलब्ध नहीं होगी।
जानकारी के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम का धर्मशाला डिपो सोमवार से करीब 5 रूटों पर प्रदेश के अन्य जिलों के लिए बसें भेजेगा। इनमें शिमला और ऊना जिला का गगरेट भी शामिल है। इसके अलावा चंबा, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, बिलासपुर व किन्नौर के लिए किसी भी रूट पर धर्मशाला डिपो से बस सेवा नहीं होगी। जानकारी के अनुसार धर्मशाला डिपो से कुल 65 रूटों पर बसें दौड़ेंगी, जिनमें 5 अन्य जिलों के लिए जबकि 60 लोकल रूटों पर बसें दौड़ाई जाएंगी। धर्मशाला डिपो से 65 रूटों पर बसें दौड़ाई जाएंगी। इनमें से शिमला के लिए एक और गगरेट के 4 रूट शामिल हैं। परिवहन निगम कालका और परवाणु के लिए कोई भी बस सेवा नहीं भेजेगा, क्योंकि इन बसों को पंजाब के भरतगढ़ से होकर गुजरना पड़ता है। जेसी शर्मा मुख्यमंत्री के नए प्रमुख सचिव, बत्ता बने सलाहकार। संजय कुंडू के डीजीपी बनने के साथ ही खाली हुए प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पद पर प्रदेश सरकार ने चंबा से ताल्लुक रखने वाले 1991 बैच के आईएएस अधिकारी जेसी शर्मा को नियुक्ति दे दी है। इसके साथ ही रविवार को देर रात सरकार ने 21 आईएएस और 1 एचएएस की नियुक्ति के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री कार्यालय की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। नए आदेश के अनुसार जेसी शर्मा को पीडब्ल्यूडी, आबकारी एवं कराधान और सूचना एवं जनसंपर्क का जिम्मा भी सौंपा गया। रविवार को ही सचिव पंचायती राज के पद से रिटायर हुए आईएएस अधिकारी आर्यन बत्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार और प्रधान निजी सचिव का जिम्मा सौंपा गया। इसी के साथ आज से दफ्तरों में बैठेगा 100% स्टाफ। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना महामारी के बीच अनलॉक हिमाचल की कवायद के बीच हिमाचल के कार्मिक विभाग ने सभी सरकारी कर्मचारियों को सोमवार से कार्यालय आने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कर्मचारी और अधिकारी अपने कार्यालयों में मौजूद रहेंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी रखनी होगी। नियंत्रण अधिकारी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मास्क लगाना, आरोग्य सेतु ऐप अपलोड करना अनिवार्य होगा और बुखार या खांसी होने पर कार्यालय नहीं आना होगा। इसी के साथ बीते दिन रविवार को हिमाचल में 2 मासूम बच्चों समेत कोरोना के 18 मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में 8, सोलन, हमीरपुर में 4, कुल्लू, ऊना में 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है।